किस तरह से स्थानीय विधायक या आपके जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है उनको किस तरह से चुनौती देंगे। नवीनगर में और भी कई बड़े नाम थे जो जनसुराज से दावेदारी पेश कर रहे थे। प्रशांत ने आप ही को क्यों चुना? और जो लोग जिनको टिकट नहीं मिला वो क्या आपके सपोर्ट में आएंगे या विरोध कर रहे हैं? और जिनको टिकट नहीं मिला वो कहीं ना कहीं अपना विरोध व्यक्त जरूर कर रहे थे। नवीनगर की जनता यही सवाल फिर से पूछेंगे, आखिर क्यों चुने आपको? प्रशांत ने तो चुन लिया है, नवीनगर की जनता आपको क्यों चुने? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर जनसुराज ने अपने प्रथम 51 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें से नवीनगर से अर्चना चंद्र यादव का भी नाम है। अर्चना चंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है खास बात के लिए। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 51 प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है, जिसमें से आपका नाम भी है। एक तरह से आप बिहार विधानसभा चुनाव में नवीनगर के लिए प्रतिनिधित्व करते नजर आएगी। किस तरह से स्थानीय विधायक या आपके जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है उनको किस तरह से चुनौती देंगी? हमारी चुनौती दोनों पार्टियों से है जी। हमारी चुनौती एनडीए से है, हमारी चुनौती महागठबंधन से है, और हमारी चुनौती उस बिहार के हर सोच से है जो जात पात और धर्म की बात करते हैं। हम लोग सर्व समाज को आवाज़ दिए हैं, प्रशांत जी पूरे बिहार को आवाज़ दिए हैं। और जो लोग ये दोनों पार्टियां जो विकास का दावा ठोकती हैं, जब इतना विकास किया तो बिहार विकास के 28वें पायदान पर क्यों है? तो प्रशांत वो जज्बा जगाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा है कि आप भी वोट देते हैं अपने हक और अधिकार के लिए, और दोनों पार्टियां जात पात और धर्म के नाम पर आपका कीमती वोट ले रही है, उसके बावजूद भी बिहार विकास के 28वें पायदान पर क्यों है? तो प्रशांत ने जब सर्व समाज को आवाज़ दी, और ये दोनों का जनाधार खिसक रहा है, क्योंकि इन्होंने जात पात और धर्म की राजनीति की है, हम सर्व बिहार की राजनीति कर रहे हैं। आज पूरा बिहार प्रशांत के साथ खड़ा है, और मैं तहे दिल से प्रशांत को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस जज्बा के साथ मैं प्रशांत से जुड़ी थी, उन्होंने इस जज्बा को अहमियत दी और मुझे नवीनगर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। नवीनगर में और भी कई बड़े नाम थे जो जनसुराज से दावेदारी पेश कर रहे थे। प्रशांत ने आप ही को क्यों चुना? कहीं न कहीं प्रशांत को लगता होगा कि जिस जज्बे के साथ मैं बिहार के लोगों को बदल रहा हूँ, उस जज्बा में अर्चना और लोगों के बनिस्पत आगे है। इसी वजह से प्रशांत ने मुझ पर अपना उम्मीद जताई है। और जो लोग जिनको टिकट नहीं मिला वो क्या आपके सपोर्ट में आएंगे या विरोध कर रहे हैं? वो बिल्कुल मेरे सपोर्ट में आएंगे। प्रशांत ने सभी से कहा था कि बिहार बदलने में जो लोग मुझे कंधा देना चाहते हैं वो लोग आए। तो जो लोग यहाँ से गए थे वो प्रशांत को कंधा देने गए थे, और प्रशांत ने मुझ पे उम्मीदवारी दी है, तो उनकी भी चाहत है कि बिहार बदले और नवीनगर बदले। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग भी प्रशांत के साथ साथ मेरे साथ खड़े होकर इस नवीनगर को, बिहार बदलने में इस नवीनगर को भी अपना मजबूती देंगे। जिस तरह से वीडियोस फुटेज आ रही थी, जैसे टिकट डिक्लेरेशन के बाद जो चीज़ें सामने आ रही थी शेखपुरा हाउस में, संतोषजनक नहीं दिखाई दे रहे थे। कुछ जिनको टिकट नहीं मिला वो कहीं ना कहीं अपना विरोध व्यक्त जरूर कर रहे थे। वो विरोध व्यक्त नहीं कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हमारी कहाँ कमी हो गई प्रशांत के साथ कंधा से कंधा मिलाने में। तो प्रशांत ने एक बात कही थी कि मैं उसी को टिकट दूंगा जो प्रतिद्वंदिता में सबसे आगे होगा, जो मेरी बात को और लोगों से आगे लेकर जाएगा। तो उसमें है वो नाराजगी नहीं है, उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद मैं उतना नहीं कर पाया जितना प्रशांत ने सोचा था, लेकिन प्रशांत के साथ सब रहेंगे। और इस बिहार बदलने में प्रशांत के साथ सब लोग मजबूती से, जिस मजबूती से लोग प्रशांत के साथ आए थे उसी मजबूती के साथ आज भी प्रशांत। आखिरी सवाल से खत्म करेंगे क्योंकि तमाम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। नवीनगर की जनता यही सवाल फिर से पूछेंगे, आखिर क्यों चुने आपको? प्रशांत ने तो चुन लिया है, नवीनगर की जनता आपको क्यों चुने? नवीनगर की जनता इसलिए मुझे चुने कि आपके यहाँ दो एनटीपीसी है, फिर भी आपके यहाँ पलायन है। आपके यहाँ एनटीपीसी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के लिए। आज भी हमारा नवीनगर उसी तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में, न शिक्षा है, न रोजगार है, न अच्छा हॉस्पिटल है। तो जो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो बातें महागठबंधन ने जो बातें कहकर इस सत्ते में आई थी, वो सभी लोगों ने कीमती वोट तो जरूर लिया, लेकिन नवीनगर के साथ न्याय नहीं किया। प्रशांत बिहार के साथ साथ नवीनगर के न्याय के लिए मुझे भेजा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के साथ साथ हम नवीनगर के भी जनता को न्याय दिलवाएंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये अर्चना चंद्र यादव है, नवीनगर से अब जनसुराज का प्रतिनिधित्व करने नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से ये समीकरण दिख रहे हैं, नवीनगर में भी कहीं ना कहीं एक हॉट सीट तो जरूर बनने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं अभी जरूर बताइएगा। मेरा नाम स्वरूप प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।